नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज बहुत दिनों के बाद मैं कर रही हूँ डीप क्लीनिंग घर की। वही सेम रीज़न है, सिलन की वजह से स्मेल इतनी हो जाती है पूरे घर में कि सामान को इधर उधर मुझे करना ही पड़ता है। हवा लगानी पड़ती है, नहीं तो सारा मेरा जो सामान है वो ख़राब हो जाएगा। और ये देखिए, मतलब जब से मैं यहाँ आई हूँ, इस वाले मतलब बेड के अंदर का जो सामान है वो मैंने छेड़ा नहीं है। निकाल रही रख रही, निकाल रही रख रही, ये कर रही। और ये जो इस बेड के गद्दे हैं, ये मतलब काफ़ी पुराने हैं और इनकी खुद में से ही मतलब बुरादा सा निकलता रहता है, जो कि नीचे की साइड कपड़ों पे गिरता है, बहुत गिरता है, धूल की तरह जमा हुआ होता है। तो वो भी मतलब साफ़ करना था और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे डीप क्लीनिंग करे हुए। मैंने कहा चलिए मैं डीप क्लीन कर देती हूँ आज। और मतलब घर भी साफ़ सुथरा सा हो जाएगा और थोड़ी सी जो कॉर्नर है उनमें भी हवा लग जाएगी, नहीं तो सामान वैसे ही रखा रहेगा और ख़राब होता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे इसमें मेरे बिस्तरे होते हैं ज़्यादातर इस वाले बेड में। और जितने भी मुझे अब जब क्योंकि कई दिन से धूप निकल रही है, तो अब जो ज़्यादा ज़रूरी कपड़े नहीं हैं उनको मैं रखती जा रही हूँ और थोड़े थोड़े से रखना शुरू करूँगी, तभी जाके काम चलेगा। नहीं तो फिर ना तो एक साथ रखे जाते कपड़े और ना फिर एक साथ निकाल ले जाते सारे कपड़े। तो जिन जिन की ज़रूरत नहीं है वो मैं रख ले रही हूँ और जिनकी ज़रूरत है अब तो उनको मैं निकाल दे रही हूँ। दिन में गर्म दिन होने लगे हैं, काफ़ी उड़े उड़े से दिन, हालत से भी ख़राब होने लगी है, पता नहीं अजीब से दिन हो गए हैं। तो अब एक बेड साफ़ हो गया, अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा और आपको मैं दिखाऊंगी। देखिए कोने में कितनी सिलन है। अब बताइए, इस सिलन में सामान ख़राब नहीं होगा क्या? पूरे घर में इसी तरीके से है। मजबूरी अभी ये होगी कि मकान नहीं मिल रहा है ऐसा कोई कि जिसमें हम मतलब चेंज कर लें या ठीक सा मकान मिल जाए। अब हम किराया भी दें और फिर वो बात ना बने तो वो भी नहीं है। सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन ये सिलन इतनी ख़राब है ना, मतलब मेरा बहुत सारा सामान, मैं तो आपको दिखा भी नहीं सकती कितना सामान मेरा ख़राब हो गया। जो भी चीज़ बेड या कुछ भी ऐसी जगह रख दिया ना मैंने, तो वो ख़राब ही ख़राब है। उस पे वाइट से हो जाएंगे, दाग से हो जाएंगे। पर्स भी मैंने आपको शायद पहले दिखाए थे कि मेरे पर्स जो हैं वो भी ख़राब हो गए सिलन की वजह से। बस जी, क्या करें, अभी जब तक अपना नहीं है तब तक तो ऐसे ही धक्के खाने ही पड़ेंगे, इधर से उधर, उधर से इधर, क्या कर सकते हैं इसमें। और जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होगी तब तक अपना भी ठिकाना नहीं बन सकता। जब तक उसने लिखा है, जहाँ का दाना पानी लिखा है, इतने दिन वहाँ पे काटने ही पड़ेंगे। तो इधर वाली साइड का सामान मैंने ज़्यादा नहीं निकाला है। इधर मेरा जो क्रॉकरी वगैरह हैं या जो कांच के बर्तन हैं वो वाले रखे हैं इसमें आधी साइड, और आधी साइड जो बैग हैं उनमें मैंने रखी हैं बेडशीट वगैरह या जो कभी कभार इस्तेमाल करने के सामान है वो। तो यहाँ पे अभी मैं इतना ही करूँगी, इसको थोड़ी देर में यहाँ पे छोड़ दूँगी ताकि इसके जो कॉर्नर है उनमें हवा वगैरह निकल जाए। और मैं आपको सही में बताऊँ, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं ना, जैसा गेट बंद करके हम चले गए, तो जब अंदर आते हैं ना, इतनी गंदी बदबू घर से आती है, बहुत ज़्यादा। और आप समझ ही सकते हैं जिनके साथ दिक्कत है कितनी दिक्कत होती है। तो मैं कहा जी चलिए, क्या करें, घर की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। अभी इस टाइम मैं आपको बताऊं, मेरी सिर्फ मजबूरी बन जाती है सामान को इधर उधर करना। अब वो सामान वहीं पड़ा रहे, ख़राब हो जाए, उससे अच्छा है कि मैं बस थोड़ी सी मेहनत करके उसे इधर उधर कर दूँ ताकि मेरा सामान भी सही रहे और घर में भी मतलब मुझे इतनी दिक्कत ना हो। तो देखिए, ये बाहर वाला बेड है, इसमें आपको बहुत सारे कपड़े नज़र आ रहे होंगे। असल में ये जो छोटे छोटे से बड़े से कुछ पीसीज हैं कपड़ों के, जिनको कि मैं जैसे दुकान पे जाती हूँ या कहीं भी, तो मुझे छोटे मोटे से जो पीस मिल जाते हैं वो मैं लेके आ जाती हूँ घर। मैंने कहा कभी भी मैं कुछ DIY करूँ या कुछ भी मैं बनाऊँ तो ये उसमें काम आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से पीसीज मेरे पास रखे हुए हैं, बेड में ही पड़े थे बस, क्योंकि उस टाइम पे मेरा कोई बैग ऐसा खाली नहीं था जिसमें मैं इनको रख दूँ। तो बस उस टाइम ये होता था कि बस ला दिया और रख दिया, ले आई और रख दिया, ये काम होता था। तो अभी जो मेरे ज़रूरत के जो सामान है, यानी कि जो छोटे मोटे से कपड़े हैं या जो मतलब डिजाइनर से कपड़े हैं, कुछ भी मान लीजिए जो मेरे इस्तेमाल होने के हैं, जिनसे कि मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कई चीज़ें, तो वो मैंने अलग बैग में रख दिया है। और 2 बैग मेरे इसी तरीके के कपड़ों के हैं, जिनमें कि छोटे छोटे से टुकड़े या पीसीज है, जिनका कि इस्तेमाल हम घर को सजाने में, संवारने में कर सकते हैं। ये मेरे सोफ़ों के कवर हैं, ये भी मुझे मिल ही नहीं रहे थे, मैं सही में बताऊं तो ये मतलब आधे पीस मिल रहे थे मुझे, आधे नहीं, क्योंकि जब हमने घर खाली किया उसके बाद फिर मैंने घर शिफ्ट किया, तो उस टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं सही में बताऊं, कोशिश तो बहुत की, टाइम भी बहुत लग गया घर चेंज करने में, लेकिन उसके बाद भी मतलब कई चीज़ें देखिए इधर उधर हो जाती हैं जो ढूंढने से मिलती नहीं, तो वही था। तो अब मैंने जब सारा सामान निकाला इनमें से, तब जाके मुझे ये मिले हैं कवर वगैरह। आधे मिल गए थे पहले, आधे मिले नहीं थे।
तो यहाँ पे देखिए एक साइड का जो सामान है वो मैंने रख दिया है करके, और दूसरी साइड जो मेरे बेड है उसमें मेरे कुशन वगैरह, सोफ़े के कवर है, कुछ कुछ कुशन है, तकिए हैं, वो वाले सारे सामान इधर है। जिन चीज़ों का इस्तेमाल मैं नहीं करती या कम करती हूँ उन्हें मैं इस साइड रख देती हूँ बाहर की तरफ, नहीं तो फिर वही है कि सारा ही सामान मुझे खोलना पड़ता है। तो जी बस जो कपड़े हैं जहाँ रखने के उनको मैं सही से करके रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें छोटे से कई साइज़ के मेरे पास कुशन है, लेकिन वो है कि मुझे उन्हें रखने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती। अगर उन्हें दीवार मतलब बेड पे मैंने लगा दिए तो दीवार से अटैच करती हूँ तो सिलन की वजह से वो फिर ख़राब हो जाते हैं। मैं फिर उन्हें उठा के रख देती हूँ, फिर थोड़े दिन बाद मैं निकाल देती हूँ। मैंने कहा चलो रख देती हूँ, लगा देती हूँ। फिर वही है कि सिलन की वजह से फिर मतलब बहुत सारा सामान ऐसा है अभी मेरे पास जो मैं लगा नहीं सकती, रख नहीं सकती सिलन की वजह से सिर्फ। और मेन रीज़न जो मेरा है यहाँ पे वो यही है कि मुझे सिलन की वजह से ही अपना सामान जो है वो हटाना पड़ता है सारी जगह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सामान है वो लगा दिया है जो रखने का है, और ये कवर वगैरह है, कुशन कवर हैं और सोफ़े के कवर हैं, कई चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं तो वो सारी मैं लगा दूँगी। ये देखिए मैंने बनाई थी खुद से ही ये एक स्टोरेज बैग, इसी में ही मैं सारे जो कुशन कवर हैं वगैरह वो सारे रख दूँगी। और कूड़ा देखिए कितना निकला, मतलब रोज़ साफ़ करने के बाद भी इतना कचरा निकल जाता है ना बहुत। और मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ना करूँ रोज़ डेली तब कितना निकलेगा। रोज़ करने के बाद जब मैं ये मंथली अपनी डीप क्लीनिंग कर रही हूँ तो वो मैं करती हूँ, उसके बाद ही फिर मतलब रोज़ की जो मेरी सफाई है वो अलग है। तो देखिए यहाँ पे जो भी मतलब मुझे दिख रहे हैं कपड़े वो मैं रख ले रही हूँ, और जो नहीं है वो मैं निकाल दूँगी जिनका मुझे इस्तेमाल नहीं करना या जो कम इस्तेमाल करने के हैं। तो जी देखिए करीब करीब मेरा जो काम है वो हो गया है। ये एक मतलब बैग्ड सामान रखने का जो भी था मेरा, मैंने सारा सामान जो है वो छांट दिया है कि कौन सा सामान कितनी ज़रूरत का, किस में किस तरीके के कपड़े हैं। 2 बैग रखे हैं और बाकी जो और भी सामान है वो मैंने अलग अलग छांट के रख दिया है ताकि जब भी मैं कुछ काम करूँ तो मुझे ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो जी लीजिए बेड मेरे दोनों हो गए हैं साफ़, अंदर वाला भी मैंने साफ़ कर दिया और बाहर वाला भी। और तीसरा ये जो है तख़्त, ये हमारा अपना नहीं है, ये जो मकान मालिक है उनका है। और अभी वो टाइम आ गया है इसको वापस करने का, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी इंदु नीरज की दुनिया पे शायद बताया था, नहीं कृष्णा मोम पे ही बताया था कि जो हम मंदिर है वो बनना दे के आए हैं, और मंदिर रखने की जो जगह है वो वही है जो इधर उत्तर पूर्व का जो कोना होता है, ईशान कोण है, वो ही मंदिर रखने की जगह है। तो इसीलिए इसको भी बस मैं बाहर कर दूंगी। और उनको भी हमने बोल दिया था, क्योंकि ये देखिए हमारे घर में ऑलरेडी इतना फर्नीचर है, 3 बेड हैं, सोफ़े वगैरह है, तो घर भरा भरा सा रहता है। तो वो मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने कहा जब उनका टाइम लगेगा वो लेते जाएंगे। पीयू के डैडी ने उनको बोल दिया था कि भाई वो जो तख़्त है वो लेते जाना। तो जी देखिए अब ये तख़्त भी एक साइड में कर दूंगी ताकि इनके नीचे भी साफ़ सफाई हो जाए या थोड़ा बहुत जो भी है हो जाए। एक तरफ मैंने कर दिया है और बाकी मैं बाद में देखूंगी कि कौन से सामान को मुझे कैसे रखना है और कैसे नहीं रखना। और यहाँ पे देखिए इधर वाली दीवार पे जो है काफ़ी सिलन है ये, तो मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा इसको इधर से कर दूँ, क्योंकि उधर वाली दीवार पीछे की जो है उस पर ज़्यादा सिलन है, मतलब जो खिड़की वाली साइड है ना नीचे की तरफ उस पर ज़्यादा सिलन है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा इसको दीवार से हटा के मैं थोड़ा सा इधर करके बिछा दूँगी तो दीवार मतलब कम अटैच होगी इसके साथ। तो इसीलिए मैं इसको इधर से टर्न कर रही हूँ ताकि जो स्पेस है वो भी निकल जाए मेरा, और जो मेरा सामान है वो भी ख़राब होने से बच जाए। तो देखिए इसको मैंने घुमा दिया है इधर। दूसरी साइड अलमारी वाली साइड में इसलिए नहीं करती क्योंकि कोने में अलमारी है बड़ी, और फिर अगर मैं बेड उधर कर दूँ तो साइडों में जगह जो है वो बहुत कम निकलती है, घूमने मतलब इधर उधर जाने के लिए बहुत कम स्पेस निकलता है। तो इसीलिए मैंने इस बेड को एक साइड डाला हुआ है ताकि जो रूम है उसमें थोड़ा सा स्पेस निकल जाए, सामान रखना उठाना धरना हो तो उसकी भी आसानी हो जाए। रूम बहुत छोटे हैं पहले ही, उसमें फिर अंदर से अलमारी भी है तो आने जाने में सामान रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये लीजिए इस रूम की मैंने कर दी है सफाई, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। थोड़ा सा जो ये मेरा सामान रखा है ऊपर की तरफ, इस पर ड्रेसिंग मान लीजिए आप, इसे कुछ भी मान लीजिए, इसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके बाद जो है मतलब सभी रूम की अभी मुझे करनी है सफाई। सबसे पहले मैं आ गई हूँ स्टोर में। स्टोर भी मैंने अभी साफ़ किया था, और वही है कि सामान रखते रहते हैं, आता रहता है, मैं रखती ही रहती हूँ। और इतना करने के बाद भी ये है कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो यहाँ पे और वैसे भी काफ़ी दिन हो गए मंथली
हो रही है तो देखिए सारी चीज़ें सफाई होगी। रोज़मर्रा की सफाई अलग है, लेकिन जो महीने में एक बार डीप क्लीनिंग होती है उसमें सारी ही चीज़ों की होती है, भले ही हम रोज़ कितनी भी कर ले। तो यहाँ पे मैं स्टोर को थोड़ा सा मैनेज कर दूँगी, सामान को इधर उधर जहाँ भी रखना है मुझे ठीक करके ही रख रही हूँ, वैसे नहीं। तो वो सारा सामान मैं कर दूँगी और स्टोर साफ़ करने के बाद फिर जो है मैं करूँगी बेडशीट चेंज अपने वाले। बाद मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू और देखिए कूड़ा कितना निकल गया। और कुछ सामान मतलब जो कूड़ा था वो मैंने भर दिया था लिफाफे में, उसके बाद भी देखिए कितना, क्योंकि बेड वगैरह के नीचे बहुत सारी ऐसी जगह होती है बैक की साइड जहाँ पे हाथ जाता नहीं, रोज सफाई हम करते हैं झाड़ू लगाते हैं तो उन्हें हटाते हैं तब जाके उनके नीचे से सामान जो है वो निकलता है। तो यहाँ पे भी मैं देखी कितना सामान निकाल दिया और कृष्णा आ गया था उधर से। तो जब मैं कर रही थी, और मैं बताऊँ सुबह से मैं लगी थी साफ़ सफाई में, बीच में ऐसा नहीं हुआ कि मैं लगातार लगी रही। देखिए मुझे भी अपने शरीर का दिखता है कि क्या है क्या नहीं, तो इसी वजह से मैं अपना थोड़ा सा रुक रुक के बीच में रेस्ट कर करके तब मैं काम कर रही थी। सुनीता आई थी, मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा भाई तू अपने कपड़े वगैरह धो के और किचन करके चली जा, बाकी जो सफाई का काम है वो आज मैं खुद कर लूँगी। तो इसीलिए सुनीता जो है वो चली गई थी और मैं आपको बताऊँ मुझे 3 बज गए थे सफाई करते करते। अब वही है देखिए जी, अगर अच्छी तरह करते हैं तो चीज़ को करने में, काम को करने में टाइम तो देखिए लगता है। ऊपरी ऊपरी तौर पे कर ले तो 5 मिनट भी नहीं लगती, लेकिन जब हम अच्छी तरीके से करते हैं तो उसमें टाइम लगता ही लगता है। तो देखिए यहाँ पे किचन से निकला है कूड़ा काफ़ी सारा, और किचन में भी मैंने थोड़ा सा डब्बे वगैरह साफ़ करके रखे, वहाँ का वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो वहाँ पे भी डब्बे मैंने साफ़ किए हैं। जो किचन का भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैं स्टोर रूम में रख के आई हूँ, क्योंकि किचन एक तो ओपन है, ऊपर से भरी हुई सी लगती है, फिर सामान खुला पड़ा रहता है। तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा सामान है जिनका कि मैं मतलब राशन वगैरह हो गया किसी डब्बे में या कुछ भी, तो वो सारे मैंने स्टोर रूम में रख दिए हैं ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो मैं वहीं से ही उठा लूँगी। रोज़ में उनका मुझे इतना इस्तेमाल नहीं करना होता। तो लीजिए अब रह गई है झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद पोछा तो देखिए मैं नहीं लगाऊंगी, मैं सही में बताऊं, क्योंकि पोछा लगाने का मतलब है कि और ज़्यादा थकान हो जाएगी, तो पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। मैं झाड़ू बहुत अच्छे तरीके से लगा देती हूँ। तो जी एक बिछौने मैंने छत पे डाल लेते धूप में, अब जो है मैं इनको लगा रही हूँ बेड को। और हर बार मुझे कुछ चेंज करना अच्छा लगता है। आप इसे सब मेरी सनक समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, आप कह सकते हैं कुछ भी, मेरी बीमारी है या मेरी सनक है, मुझे कुछ दिक्कत है या कुछ भी, लेकिन मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि अपनी चीज़ों के साथ थोड़ा सा उन्हें चेंज करना, थोड़ा सा उनके साथ एक्सपेरिमेंट करना, कि चीज़ों को अगर मैं बदल के रख रही हूँ वो कैसी लग रही है। और सही में बताऊँ मैं, घर का लुक चेंज होता है तो घर अच्छा लगता है, खुद को ही एक पॉजिटिव वाइब्स सी आती है। औरों का तो मैं देखिए कह नहीं सकती, जिसको जो कहना है वो कहेंगे भी, वो नहीं है, लेकिन किसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि मैं कितना करती हूँ क्या करती हूँ, मैं उसके लिए काम नहीं करती। मेरी खुद की संतुष्टि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये काम करके मुझे भाई संतुष्टि मिलती है, तो मैं वो काम करती हूँ। सेम वैसा ही है कि मेरा अब ऑब्सेस कह लीजिए मुझे, कि मुझे ऑब्सेशन हो गया है इस चीज़ का कि सामान को इधर उधर करना है, सफाई करना है या कुछ भी, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये है फाइनल लुक। स्टोर भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। उसके बाद ये मेरा रूम है, और बच्चों वाला रूम भी मैंने चेंज किया है, बाहर का भी। तो सच में आज मैंने अपने घर का सारा जो दबा हुआ था वो निकाल के फेंक दिया है और अपने घर की काया पलट कर दी, क्योंकि हम मोस्टली सामान को घर में रखते हैं कि वो कभी यूज हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं। तो आज वो सारा सामान जो मैंने दबा के रखा हुआ था वो सारा मैंने निकाल दिया और अपने घर को कर दिया है साफ़ सुथरा। और देखिए घर अब जो है वो खुला खुला सा लग रहा है, मेरा किचन भी और बाकी। तो आप भी बताइए कि मेरा घर अब कैसा लग रहा है। तो जी साफ़ सफाई कर ली है मैंने, और अभी भी बहुत सारा रह रहा करे बिना, कपड़े पड़े इतने सारे। अब जब बस पहले मैं नहाऊंगी धोऊंगी, उसके बाद खाने में देखूंगी क्या बनाऊंगी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया। पर तुझे तो सारा दिन राजमा चावल ही दे जाओ, और क्या मुझे कुछ काम है? बैठा लेज में चावल, लेज में चावल। कल कड़ी नहीं दी थी बना के, कड़ी चावल।
चटोरा हो रहा बिल्कुल। नहीं अब नहीं राजमा रूजमा बनता, अब तो मैं देखूंगी कुछ सिंपल सा ही बनाऊंगी। और फिर पहले मैं नहा धो लूँ जी, क्योंकि धूल जम गई बहुत ज़्यादा और गले में भी और वैसे भी। फिर नहा धो के मैं पीऊँगी पहले चाय और उसके बाद देखती हूँ फिर मैं आगे क्या क्या काम रह रहे मेरे। तो जी देखिए उसके बाद मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। तैयार क्या मतलब नहा के मैं बालों में अपने मालिश कर रही हूँ, तेल लगा रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे ये था, मैंने कहा अगले दिन मेरा व्रत है तो मैं व्रत है तो वो बाल धो लूँगी, तो इसीलिए मैं एक दिन पहले तेल लगा लेती हूँ। और तेल मेरा ये नहीं है कोई ख़ास, मैं लगाती हूँ जो भी अपना घर पे मिल जाता है वो लगाती हूँ, बस साथ में उसके ममाअर्थ का जो हेयर ऑयल बूस्टर है वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो वही। उसके बाद अपना थोड़ा सा श्रृंगार किया, क्योंकि शक्ल भी सुधारनी ज़रूरी, घर तो सुधार लिया, थोड़ा सा अपने आप को भी देखना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी घर है उतना ही ज़रूरी अपने आप को भी टाइम देना है। तो जी आप लोग भी मुझे बताइए कि वाकई में क्या जो मैं करती हूँ, जैसे साफ़ सफाई करती हूँ या कुछ भी, या कैसे भी मान लीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो चीज़ आप गलत करते हो या ऐसे या वैसे, लेकिन मैं सच में खुद बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से। एक तो मकान से ही सिलन की वजह से और बाकी अपनी आदत से, तो कई बार मैं सच में उसकी वजह से मैं बहुत झेलती भी हूँ। पर जी कोई बात नहीं, थोड़ा सा अगर कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ तो देखिए झेलना ही पड़ेगा। तो जी चलिए बस फिर वीडियो को रोकती हूँ यहीं पे। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।